जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आपके पास जो है समय अब बिल्कुल ही नहीं है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके MP के अलग अलग एग्जाम में आप देखेंगे साथियों, बार बार ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है ना क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे यौगिक सर्वाधिक आयनिक है। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे यौगिक सर्वाधिक आयनिक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, सीजियम फ्लोराइड याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, मानव शरीर में विटामिन डी का सक्रिय रूप जो है कौन सा है। चलिए लगाइएगा यहाँ पे आप आंसर कि मानव शरीर में विटामिन डी का सक्रिय रूप कौन सा है। तो मानव शरीर में विटामिन डी का सक्रिय रूप कौन सा हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर। और प्रश्न पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा यहाँ पे ऑक्साइड अम्लीय है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 4th नंबर। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन सा है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन है। तो क्षेत्रफल के अनुसार में राजस्थान होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब राजस्थान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपके डी सही जवाब है, तंत्रिका कोशिका होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग जो है कितना होता है। तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे पृथ्वी का 1/6। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा आप, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा होगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, नौरा देही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है डी करेंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, विद्युत विभवांतर का मापने के यंत्र कौन सा है। तो विद्युत विभवांतर मापने का यंत्र जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप 9th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, वोल्ट मीटर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है डी सही जवाब हो जाएंगे, वोल्ट मीटर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि खजुराहो मंदिर जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो खजुराहो मंदिर जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो खजुराहो मंदिर जो है यह प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके मूर्ति कला के लिए।
ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है सी सही जवाब है। मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कार्य कब जो है शून्य होगा। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि किसी वस्तु पर कार्य जो है ये कब शून्य होगा। तो किसी वस्तु पर कार्य जो ये कब शून्य होगा, तो विस्थापन शून्य हो तब होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप जो है सी करिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। ऑप्शन आपका डी जो है सही जवाब है, नाइट्रोजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यहाँ पे इंदिरा सागर बांध जो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व कैंसर दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि विश्व कैंसर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके 4 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 4 फरवरी को मनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं जो है कौन सी हैं। तो मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कौन सी है, तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन से, तो यहाँ पे केशिकाएं हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, केशिकाएं होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अंतःकोशिकीय धनायन जो है कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अंतःकोशिकीय धनायन कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी करेंगे, पोटेशियम हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब पोटेशियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किस तत्व की प्रथम आयनीकरण जो है ऊर्जा ये सबसे अधिक है। तो निम्न में से किस तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक है, तो ये हो जाएंगे हीलियम के। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है डी करेंगे, सही जवाब हीलियम के होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो क्षेत्रफल में हम लोग देखे हैं कि राजस्थान है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय यहाँ पे है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपके क्षारीय धातु होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो क्षारीय है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं कौन सी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, मोनोसाइट होगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, मोनोसाइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा यहाँ पे अधातु विद्युत का कुचालक है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का कुचालक है। तो ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का यहाँ पे कुचालक हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में कैल्शियम का लगभग 99% कहाँ जो है संग्रहित रहता है। तो मानव शरीर में कैल्शियम का लगभग 99% कहाँ संग्रहित रहता है, तो ये रहते हैं हड्डियां एवं दांत में। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप डी करेंगे, सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है,
तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है यहाँ पे फ्रेशियम हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा, ये फ्रेशियम हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे 25 क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता सबसे जो है कम है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता सबसे कम है। तो यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएंगे, फ्रेशियम के। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये आप सभी लोगों का अमरकंटक में होगा। ऑप्शन ए करेंगे आप सही जवाब, अमरकंटक में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 27 क्वेश्चन है। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान किस झिल्ली के द्वारा होता है। तो मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान किस झिल्ली द्वारा होता है। तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है डी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 28 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हैलोजन जो है कौन सा है। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का आपका सही जवाब फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, फ्लोरीन होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है कौन सी है। तो 29 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत में ये कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये भारत में मनाए जाते हैं 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है, 28 फरवरी को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध होगा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो है धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है यहाँ पे महाधमनी हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब महाधमनी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पूछे गए, प्रकाश का वेग जो है ये किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो ये होते हैं निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब निर्वात में होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बरगद जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, बरगद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षारीय धातु कौन सी है। तो निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्षारीय धातु जो है कौन सी है। तो यहाँ पे सही जवाब आपके जो है डी हो जाएंगे, फ्रेशियम है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।